रश्मि शर्मा, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, नोएडा सेक्टर 1 के जलवायु विहार इलाके में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ पर नाले की सफाई के दौरान 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई मजदूर फंस गए जिन्हें एक एक करके निकाला गया है। तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि कहीं न गलती से भी अगर कोई मजदूर यहाँ पर दबा हुआ है, फंसा हुआ है, तो उन्हें जल्द से जल्द निकाला जाए। हालांकि अलग अलग स्टेटमेंट सामने आ रही है। अभी कहा यह जा रहा था कि 9 लोगों को निकाला जा चुका है, 4 मजदूरों की मौत की खबर है और कुल मिलाकर के 12 से 15 मजदूर थे इस काम में लगे हुए। यहाँ पर 100 मीटर के करीब की दीवार अचानक गिर पड़ी, जिसकी वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ है। जाहिर सी बात है, बड़ा हादसा हुआ है, 4 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी है। तो जांच का विषय है आखिर ये हादसा था या फिर एक बड़ी लापरवाही भी, क्योंकि अलग अलग स्तर पर अब जांच की बातें भी सामने आ रही हैं। और आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख जाहिर किया है, शोक व्यक्त किया है। और हम आपको ये भी बता दें, जो घायल मजदूर हैं उन्हें नजदीकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया है, साथ ही साथ कैलाश अस्पताल में भी उनका इलाज चल रहा है। 2 मजदूरों की मौत की इनिशियल पुष्टि कर दी गई कैलाश हॉस्पिटल में। और यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर एनडीआरएफ के जवान लगातार जुटे हुए हैं, पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। देखिए जरा किस तरीके से यहाँ पर जेसीबी के जरिए लगातार मलबों को हटाया जा रहा है। 100 मीटर की करीब की ये दीवार थी जो अचानक गिर पड़ी और 4 मजदूरों को काल के गाल में समाना पड़ गया, जबकि अभी भी कई मजदूर ऐसे हैं जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं और कईयों की हालत थोड़ी ठीक भी बताई जा रही है। और अभी भी आशंका जाहिर की जा रही है कि हो सकता है कि कोई मजदूर और भी यहाँ पर फंसे हों। और यहाँ पर कई प्रत्यक्षदर्शी है जो चश्मदीद हैं, जिन्होंने खुद अपने बूते कई मजदूरों को बाहर निकाला है। हम उनसे भी बात कराएंगे आपको कि कैसे वो हादसे के वक्त मौजूद थे, कैसे उनकी वजह से कुछ मजदूरों की जान बची है। यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे। भैया जरा ये बताइए, आप हादसे के वक्त मौजूद थे? हाँ जी। क्या हुआ था? ये बाहर की तरफ सेक्टर 21 के बाहर की तरफ नाली में काम चल रहा था, नाली की रिपेयरिंग हो रही थी। तो उसी दौरान दीवार भी पहले भी टेढ़ी थी, उसकी रिपेयरमेंट कर रहे थे। कल रात बारिश भी आई है। आप बता रहे थे आपने कुछ मजदूरों को खुद निकाला है, आपने और आपके साथियों ने? तो 3-4 मजदूरों को हमने निकाला साथ में। उसमें से इसमें एक में जान थी, वो उसको लेके चले गए और 3 खत्म हो गए थे। और मौके पर अधिकारी कब तक पहुंचे? वो बाद में पहुंचे। कितनी देरी बाद? वो 15-20 मिनट बाद पहुंचे। अच्छा, ठीक है। जब तक 3-4 लोगों को हमने निकलवा दिया था और उनको हॉस्पिटल ले गए थे। आप बता सकते हैं कि हादसे से पहले ये इलाका किस तरह का था? और आपने जिस तरह से बताया कि दीवार थी वो थोड़ी टेढ़ी थी। दीवार पहले से टेढ़ी थी। हाँ। और नाली का रिपेयरमेंट हो रहा था। बाहर की तरफ पार्क है, ये सेक्टर 21 की दीवार थी और दीवार उनके ऊपर गिरी है बाहर की तरफ, मजदूरों के ऊपर। तो उसी में वो दब गए हैं। 3-4 लेबर बाहर काम कर रहे थे और 5 बंदे अंदर काम करते नाली में। कब से ये काम चल रहा था? 3-4 दिन से काम चल रहा था इनका। कितने मजदूर होंगे आपके हिसाब से? 12 मजदूर थे। 12 मजदूर होंगे। तो आपने सुना यहाँ पर किस तरह से इन लोगों ने यहाँ पर किस तरीके से इन लोगों ने यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए अपने बूते पर। प्रशासन के अधिकारी बाद में पहुंचे, लेकिन यहाँ के इलाके के लोग इतने सजग थे कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी। उन्हें लगा कि वक्त रहते अगर इन्हें मदद मिल जाती है तो ज्यादा बेहतर होगा। जल्द से जल्द उन्हें निकाला गया। 3 लोगों को इन्होंने खुद निकाला है। और जैसा कि ये बता रहे थे कि एक की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। एक बार फिर से तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से यहाँ पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जेसीबी के जरिए यहाँ पर हटाया जा रहा है, मलबों को हटाने का काम चल रहा है। अच्छा, दीवार की हालत कैसी थी, क्या था? 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और 2 कैलाश हॉस्पिटल में डेथ होने की सूचना है, इसकी पुष्टि कराई जा रही है। और बाकी यहाँ पर मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो आप देख सकते हैं कि तेजी गति से कार्य चल रही है और समस्त सूचनाओं को पुष्टि भी की जा रही है, क्योंकि अभी समस्त अधिकारीगण यहाँ मौके पर आकर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो करते हुए जितने भी घायल लोग हैं उनको उपचार करने का कार्य कर रहे हैं। सुबह ये 9:55 के आसपास थाने को सूचना मिली कि वॉल जो है कोलैप्स कर गई है और उसके नीचे कुछ लोग दबे हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल ही पुलिस और एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की जो हमारी रेस्क्यू टीम्स हैं वो रश की। जो लोग दबे हुए थे उनको उसमें से निकाला गया। अनफॉर्चुनेटली उसमें से 4 लोगों की डेथ हुई है। बाकी 9 लोगों को सकुशल अस्पताल में पहुंचाया गया है फॉर बेटर ट्रीटमेंट एंड बेटर हॉस्पिटल मैनेजमेंट। नहीं, अब इसमें कोई नहीं है। फिर भी एक बार अभी एनडीआरएफ की टीम
और हमारी जो फायर ब्रिगेड्स की टीम है वो एक बार अभी लास्ट सर्च मिशन कर रहे हैं। लीगल एक्शन क्या इनिशिएट किया गया अभी पुलिस की तरफ से? इसमें एफआईआर करके कार्रवाई होगी, जो भी इसमें दोषी हैं उनको बख्शा नहीं इसके जाएगा। खिलाफ या अज्ञात के खिलाफ अभी तक एफआईआर अब कायम होने जा रही है, उसके बाद कार्रवाई होगी। तो देखिए, कहा जा रहा है इस हादसे को लेकर कि एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है और कार्रवाई होगी। किसकी भी, चाहे किसी की भी लापरवाही हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि इलाके के लोग भी यहाँ पर लगातार बोल रहे हैं कि जो दीवार थी वो पहले से ही टेढ़ी थी, यानी कि कमजोर हो गई थी दीवार, कभी भी कोई हादसा हो सकता था। सवाल ये उठता है कि देखिए 3-4 दिनों से ये काम चल रहा है और अपनी जान को हथेली पर लेकर ये मजदूर आखिर क्यों काम करे। और देखिए, अगर ये हादसा हुआ है, इन 4 मजदूरों की जान गई है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जाहिर सी बात है, जांच होनी चाहिए और जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हो उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लगातार तस्वीर देखिए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर घंटों से यहाँ पर युद्ध स्तर पर मलबों को हटाने का काम चल रहा है। एक एक करके मजदूरों को निकालने की कोशिश की गई है। और देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं अभी भी बीच का जो रास्ता देख रहे हैं आप। बिल्कुल रश्मि, लौट रहे हैं आपके पास। ये दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 4 लोगों की मौत की जानकारी है। प्रशासन लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और ये कोशिश की जा रही है कि अगर अंदर और भी लोग दबे हुए मलबे में तो तुरंत उनका रेस्क्यू किया जा सके। लेकिन इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। दीवार गिरने से हुई जनहानि पर उनकी तरफ से संवेदना प्रकट की गई है। मुख्यमंत्री ने गहरा शोक व्यक्त किया है। सीएम दफ्तर की तरफ से यह ट्वीट किया गया। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर तत्काल भेजने के आदेश जो हैं वो जारी कर दिए हैं। जाकर राहत कार्य संचालित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने दिवंगतों के परिजनों को 4 लाख रुपए की राहत राशि प्रदान करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उन्हें शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। तो जांच के आदेश दे दिए गए हैं और पूरी कार्रवाई चलेगी यहाँ पर। और फिलहाल आप देखिए कि पूरा अमला पहुंचा हुआ है यहाँ पर। पुलिस महकमा पूरा यहाँ पर आपको नजर आएगा। एनडीआरएफ के जवान नजर आएंगे, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद नजर आएगी। कई जेसीबी की गाड़ियां यहाँ पर लगाई गई हैं। और फिर से हम आपको ये जगह दिखाते हैं जो हम अपने कैमरा पर्सन चंदन को कहेंगे कि चंदन जरा नीचे की तरफ आप कैमरे को लेकर जाइए और देखिए किस तरीके से लगातार कुदाल चल रही है और मलबे को हटाने का काम चल रहा है। एनडीआरएफ के जवान लगातार लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। और ये जो है दरअसल ये नाला था जिसकी मरम्मती का काम वो 12 मजदूर कर रहे थे और अचानक दीवार गिरती है 9 बजे के आसपास। ये बड़ा दर्दनाक हादसा होता है और 4 मजदूर देखते ही देखते काल की गाल में समा जाते हैं। वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। जिंदगी इस हादसे ने उनकी लील ली है। बड़ा सवाल, जिम्मेदार कौन? तो देखिए आगे देखा जाएगा कि जिम्मेदार कौन है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद नजर आएंगे और इनके इंस्ट्रक्शंस में यहाँ पर काम चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी भी मलबों को हटाने का काम चल रहा है। ऋतु माहेश्वरी ने क्या बयान दिया इस हादसे को लेकर, जरा सुनिए आप। ये 9 बजे की घटना की सूचना प्राप्त हुई है। सेक्टर 21 नोएडा में जलवायु विहार सोसाइटी है जो एक पुरानी सोसाइटी है। सोसाइटी की अपनी बनाई हुई वॉल है और जो शायद खराब हालत हो गई थी वो आज सडनली मॉर्निंग में कोलैप्स हुई है। जलवायु विहार सोसाइटी की रिक्वेस्ट पे ही जो सोसाइटी के बाहर का ड्रेन है उसका रिपेयर का काम चल रहा था। नोएडा अथॉरिटी के कॉन्ट्रैक्टर द्वारा टेंडर के माध्यम से काम कराया जा रहा था। तो जो लेबर मौके पे ड्रेन रिपेयर करा रही थी वो जब दीवार कोलैप्स हुई तो वो उसके ट्रैप में आ गई। लगभग 13 या 12 लोग थे मौके पे, उनमें से 4 की डेथ हो गई। बाकी सब रेस्क्यू कर लिए गए। 1 इंजर्ड है, बाकी सभी सेफ।
तो आप अभी नोएडा अथॉरिटी की सीईओ का बयान सुन रहे थे, उनकी स्टेटमेंट सुन रहे थे कि यहीं पे सेक्टर 21 के तरफ से ही ये आवेदन दिया गया था ड्रेनेज की सफाई के लिए, और जिसके बाद ये सफाई का काम चल रहा था और उसके बाद ये हादसा हुआ। तो यहाँ पर पूरे एक्टिव मोड पे यहाँ पर आप जिला प्रशासन को देख सकते हैं, एनडीआरएफ के जवानों को देख सकते हैं, साथ ही साथ अग्निशमन की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो मलबे को हटाने का काम लगातार चल रहा है और इलाके के लोग भी यहाँ पर मौजूद है। काफ़ी ज़्यादा कुछ लोग गुस्से में भी हैं और जाहिर सी बात है क्योंकि ये हादसा हुआ है और कहीं ना कहीं लापरवाही की भी बू सामने आ रही है इस हादसे को लेकर। अगर लापरवाही हुई है तो सुनिश्चित करना पड़ेगा कि लापरवाह कौन है, वो जिम्मेदार लोग कौन है जिन्हें वक्त पर सूद लेनी चाहिए थी, जिन्होंने नहीं ली, जिसकी वजह से ये दर्दनाक, ये भयावह हादसा हुआ। अब सवाल ये उठता है कि जो 4 मजदूरों की जान गई है, अब उसके बाद किस तरीके से उन्हें राहत पहुंचाने का काम किया जाता है और राहत और मुआवजे का ऐलान तो हो जाएगा लेकिन जान नहीं लौटेगी, ये बड़ी बात है। अक्सर इस तरह के हादसे होते हैं, बाद में सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से मुआवजे का ऐलान कर दिया जाता है, राहत बचाव की बात कर दी जाती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि अगर जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें किस तरह की नसीहत मिलती है, किस तरह की सीख मिलती है, ताकि वो इस तरह की बेपरवाही, लापरवाही, गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं दिखाएं। फिर से देखिए ये तस्वीर, लगातार यहाँ पर ये जो मलबे का ढेर आप देख रहे हैं, सुबह 9 बजे की बात करें हम, इससे पहले की बात करें तो ये इलाका ऐसा नहीं था। 100 मीटर के करीब की ये दीवार थी जो हमने आपको पहले भी बताया, जो मौके पर मौजूद लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि वो दीवार की जो नींव थी वो कमजोर पड़ गई थी, दीवार टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। तो देखिए, तो इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रही हूँ। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से फिलहाल यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आप देखिए चारों तरफ आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो ईंट का ढेर है वो आपको नजर आएगा। यही वो दीवार थी जो थोड़ी सी जर्जर हालात में थी क्योंकि इसी नाली का काम यहाँ पर चल रहा था। तो आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे तमाम जो टीम्स हैं, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम, मलबा हटाने का काम यहाँ पर लगातार जारी है। और फिलहाल आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, देखिए ये ईंट का जो ढेर है, यहीं पर वो दीवार मौजूद थी। ये जर्जर हालात में थी, इसकी नींव थोड़ी सी कमजोर थी और जैसे ही इस नाली को साफ करने का काम जो है वो शुरू हुआ, अचानक से भरभराकर ये पूरी दीवार गिर गई और ये बड़ा हादसा हो गया। 4 मजदूरों की मौत की खबर सामने आ रही है। लेकिन अगर मैं आपको ये पूरी दीवार का दायरा दिखाने की कोशिश करूं, उधर से लेकर इधर तक, आप सामने वो भी देख पा रहे होंगे, एक दीवार का आधा टुकड़ा भी आप देख पा रहे होंगे। आप देखिए कि किस तरीके से ये दीवार जो है भरभरा कर गिर गई क्योंकि इसकी नींव जो थी वो कमजोर थी। दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं, आप देखिए कि किस तरीके से तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। हालांकि अभी भी कुछ पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितने मजदूर दबे हो सकते हैं क्योंकि देखिए तेजी से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल ही रहा है। लेकिन अब देखिए इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फिलहाल जो है सिर्फ और सिर्फ मलबा आपको चारों तरफ नजर आ रहा होगा, लेकिन दूर तक आप देखिए कि सिर्फ और सिर्फ फिलहाल जो है अफरा तफरी यहाँ पर नजर आ रही है क्योंकि लोग जो है यहाँ पर मौजूद हो गए हैं। लेकिन आप एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स को लगातार देख पा रहे हैं कि किस तरीके से फिलहाल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और मेरे पीछे प्रयास प्रारंभ कर दिए गए हैं। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर आपको नागौर से बताते हैं, जहां पर नागौर में संदीप बिश्नोई हत्या केस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ की फेसबुक पोस्ट सामने आई है जिसमें बम्बीहा गैंग से बदले की बात कही गई। फेसबुक पोस्ट में संदीप बिश्नोई की हत्या को लेकर बदला लेने की बात कही गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर संदीप की हत्या का बदला लेने की बात कही गई है। दरअसल कनाडा में बैठे हुए गोल्डी बराड़ का फेसबुक पोस्ट सामने आया है और फेसबुक पोस्ट में
बम्बीहा गैंग से बदला लेने की बात कही गई है, क्योंकि फेसबुक पोस्ट में संदीप बिश्नोई की हत्या को लेकर बदला लेने की बात कही गई। कहा गया कि जिस तरीके से संदीप बिश्नोई की हत्या की गई थी उसके पीछे बम्बीहा गैंग का हाथ है, और इसी वजह से गोल्डी बराड़ का जो फेसबुक पोस्ट सामने है, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं, ऑफिशियल गोल्डी बराड़ के नाम से ये फेसबुक पोस्ट है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि देखिए 10 साल पहले जो दुश्मनी चल रही थी अब उसको बरकरार रखा जाएगा। जिस तरीके से संदीप बिश्नोई की हत्या कर दी गई थी उसके पीछे बम्बीहा गैंग शामिल था। तो राजस्थान के नागौर में संदीप बिश्नोई नाम के गैंगस्टर की हत्या को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। संदीप बिश्नोई की हत्या की जिम्मेदारी बम्बीहा गैंग ने ली है। इस शूटआउट की जिम्मेदारी लॉरेंस ही दे आए और शूटरों का